सिविल सर्विसेज स्टडी चैनल पर स्वागत है सभी का। देखिए यूपीपीएससी समीक्षा अधिकारी की टेस्ट सीरीज चल रही है, यूपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है, यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही है, यूपीएसआई की टेस्ट सीरीज चल रही है। जितनी भी टेस्ट सीरीज चैनल पर चल रही हैं उन सब का लाभ उठा सकते हो आप। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबका लिंक दे रखा है, बैक टू बैक प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। समीक्षा अधिकारी हिंदी 19 टेस्ट कंप्लीट हो गए थे ऑलरेडी, यह टेस्ट नंबर 20। 60 प्रश्न आते हैं एक ही दिन में। सेकंड वाला पेपर होता है, पहला पेपर जीएस का होता है, उसमें 140 प्रश्न आते हैं। रिजल्ट बनता है 200 अंकों का और 200 प्रश्न। 2016 का री एग्ज़ाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिन विद्यार्थियों को समीक्षा अधिकारी, जो नया समीक्षा अधिकारी होगा 20 के एंड में या जनवरी के पहले हफ्ते में जिसका फॉर्म आएगा, या जनवरी फरवरी में जब भी आएगा, उन सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पोर्टेंट है ये टेस्ट सीरीज़। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। बिना किसी सोच संकोच के बताइए आंसर क्या है पहले का। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द बताइए क्या है। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द, भोजन मतलब आहार, आहार तो मिताहारी। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाले के लिए एक शब्द क्या है, मिताहारी। अगर पूछा जाए कि थोड़ा नपा तुला खर्च करने वाले के लिए तो मित व्ययी। व्यय मतलब खर्चा, हार आहार भोजन। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाले के लिए एक शब्द बता दीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है, अंतेवासी। क्या कहलाता है, अंतेवासी। ऑप्शन नंबर सी। एक शब्द है यहाँ पर विद्यार्थी, एक शब्द है यहाँ पर शिष्य। तो शिष्य कौन है, गुरु का अनुकरण करने वाला, और विद्यार्थी कौन है, विद्या को चाहने वाला। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो के लिए एक शब्द क्या होगा, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, मर्माहत, मर्माहत। जो अपने पद से हटाया गया हो, तीव्र गति से चलिए थोड़ा, जो अपने पद से हटाया गया हो, तो किसी के द्वारा हटाया गया होगा, पदच्युत। पदच्युत यानी आसान भाषा में पदमुक्त। और जो अपने पद का दुरुपयोग करे उसको बोलते हैं पदभ्रष्ट। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो के शब्द क्या है, निस्पृहा, निस्पृहा। ऑप्शन नंबर बी। नींबू का तत्सम बता दीजिए। नींबू एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम रूप क्या होगा, निम्बुक। क्या हो जाएगा, निम्बुक। ऑप्शन नंबर सी। एकल का तद्भव क्या होगा, एकल का तद्भव होगा अकेला। एकल का तद्भव क्या होगा, अकेला। करपट का तद्भव बता दीजिए। करपट का तद्भव क्या होता है, करपट का कपड़ा। अब किवाड़ आ जाए तो किवाड़ का क्या होता है, कपाट। निम्न में कौन सा तत्सम शब्द नहीं है, कुसुम तत्सम है, वंश तत्सम है, भूषिका तत्सम है, नेह तत्सम नहीं है, तद्भव है। इसका तत्सम बनेगा स्नेह, स्नेह का नेह। तो नेह एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम होता है स्नेह। दर्शन का तद्भव रूप बता दीजिए, देखिएगा आंसर आपको। तो दर्शन का तद्भव रूप बता दीजिए। दर्शन का तद्भव रूप डी, दर्शन, दर्शन। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्नलिखित में विशेष है, विशेष शब्द कौन सा है, विशेष शब्द है अग्नि, अग्नि। ऑप्शन नंबर बी। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इस वाक्य में विशेष क्या है, इस वाक्य में विशेष हो जाएगा पानी। पानी कैसा है, ठंडा है या गर्म, तो ठंडा है, ठंडा हो जाएगा विशेषण, विशेषण। उत्तर अपना विशेष लेना है तो सी, सी पानी। क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाइए। निम्न में विशेष शब्द क्या है, निम्न में विशेष शब्द क्या है। ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर बी बताइए। ऑप्शन नंबर ए, अनाशक्ति, अनाशक्ति। नंबर 14 पर आ जाइए। विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं, विशेषण जिस संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसको विशेष्य कहते हैं। निम्नलिखित में संज्ञा विशेषण जोड़े का कौन सा सही है, संज्ञा विशेषण जोड़े में कौन सा सही है। विष के सामने विषैला लिखा है, पिता के सामने पैतृक, प्रांत के सामने प्रांतिक।
तो करेक्ट है सारे के सारे, डी है इसका आंसर, उपरोक्त सभी। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, बताइए कौन सा शुद्ध है। ताम्र, इत्यादि, इत्यादि ऐसा लिखा जाता है क्या? गलत है, इत्यादि होता है। उच्चारण नहीं होता है, उच्चारण नहीं होता है, और मुंह पे ये चंद्रबिंदु लगेगा, ये ताम्र सही है, ए। दिए गए शब्दों में अशुद्ध शब्द का पहचान करनी है आपको। क्वेश्चन नंबर 17, अशुद्ध शब्द का पहचान करिए। तो देखिए, उभ चुभ ये करेक्ट है, उभय भी करेक्ट है, उन्नति, उन्नति करेक्ट है, ऊंचाई में चंद्रबिंदु बनेगा, ये गलत है, सी। तो ऊंचाई में देखिए इस तरह से ऊंचाई शुद्ध है। सही वर्तनी का चयन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 में 18वें प्रश्न में परीक्षा बताइए कैसे लिखा जाएगा। परीक्षा, परीक्षा नहीं होता है, परीक्षा होता है। बड़ी ई की या छोटी ई की? बड़ी ई की मात्रा बी। निम्न दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। शुद्ध वर्तनी वाला संसारिक नहीं होता है, सांसारिक होता है। और कीर्ति पर मात्रा जो है वो छोटी ई की लगेगी, बड़ी ई की नहीं। सर्वोत्तम, सर्वोत्तम, राई गायब हो गया, सर्वोत्तम, ये ता, छोटा ता भी बनेगा, स्रोत सही है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 20 में ऋषि, ऋषि बड़ी की लगेगी, ये तो ब्लंडर है, ये भी नहीं है। बताइए ए मारे या बी मारे? ऋषि, ऋषि छोटी की मात्रा लगेगी, ए। मृत्यु का पर्यायवाची क्या होता है? मृत्यु का पर्यायवाची मरण भी होता है, निधन भी होता है, पंच तत्व में विलीन हो जाना, डी उपरोक्त सभी। निम्न में मोर का पर्यायवाची कौन सा है? देखिए, द्वंद्व पैदा मत करिएगा अपने माइंड में, क्योंकि कभी कभी एक शब्द एक से अधिक चीज़ों का या लोगों का पर्यायवाची हो सकता है। यहाँ मोर का पर्यायवाची है नीलकंठ। क्या है? नीलकंठ, ऑप्शन नंबर बी। तो नीलकंठ देखिए यहाँ पर मोर का पर्यायवाची तो है ही है, शिव का पर्यायवाची भी होता है। मोर के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, केकी को मोर कहते हैं, शिखी, शिखंडी, मयूर और कलापी। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है शिखंडी को रखते हैं और कलापी को रखते हैं। मयूर तो सबको पता है मोर का होता है, इसलिए नहीं रखते उसको। टफ बनाना है एग्ज़ाम को। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बता दीजिए इसमें। पृथ्वी का पर्यायवाची कौन सा है? रत्नगर्भा या हिरण्यगर्भा, वसुमती या स्वर्णमयी? पृथ्वी का पर्यायवाची रत्नगर्भा, ऑप्शन नंबर ए। पृथ्वी का अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, बहुत सारे हैं। भू है, भूमि है, धरा, धरती, धरित्री, जगती, क्षिति, वसुधा, अवनी, मेदिनी, वसुंधरा। इम्पोर्टेंट है अवनी, इम्पोर्टेंट है क्षिति, इम्पोर्टेंट है धरित्री, इम्पोर्टेंट है वसुंधरा भी। नंबर 24, शत्रु का पर्यायवाची शब्द है। शत्रु का पर्यायवाची शाखा तो हो नहीं सकता, अरि है, अरि, ऑप्शन नंबर बी। शत्रु के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, विपक्षी है, प्रतिपक्षी है, बैरी है, अमित्र है और रिपु है। शिव का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? लंबोदर, पिनाक, पिपासु या पिनाकी? लंबोदर तो है किसका? किसका है लंबोदर? गणेश जी का। पिनाकी है शिव का, ऑप्शन नंबर ए। शिव के अन्य पर्यायवाची देख लीजिए, महेश, महादेव, नीलकंठ, शंकर, गंगाधर। नीलकंठ मोर का भी पर्यायवाची है। रुद्र, विश्वनाथ और भोलेनाथ, चंद्रशेखर। इसको तो कभी नहीं पूछा जाएगा, सभी को पता है। चंद्रशेखर, चांद है शेखर पर जिनके। उत्कृष्ट का विलोम बता दीजिए। उत्कृष्ट वस्तु, निकृष्ट वस्तु, ऑप्शन नंबर ए। ऐश्वर्य का विलोम क्या होगा? ऐश्वर्य का विलोम अनैश्वर्य, अनैश्वर्य या अनैश्वर्य, ये वाला सही है, बी। चलिए, विशेषण का विलोम बता दीजिए। विश्लेषण का विलोम बता दीजिए। विश्लेषण का संश्लेषण होगा, ये वाला या ये वाला? ये वाला होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29, क्या किसी के 30 में से 30 सही हुए तो कमेंट करिएगा और सही कमेंट करना। प्रफुल्ल का विलोम बता दीजिए। प्रफुल्ल का विलोम क्या होगा? प्रफुल्ल, प्रफुल्ल है मतलब एक तरह से खुशी। म्लान क्या हो जाएगा? म्लान, सी। 30वां प्रश्न पर आ जाइए। सूक्ष्म का विलोम क्या होगा?
सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या होगा? सूक्ष्म का अपोजिट क्या होगा? स्थूल। क्या हो जाएगा सूक्ष्म का? स्थूल, डी। तो इसी तरह हर दिन प्रैक्टिस करते रहिएगा। धन्यवाद।